गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका जो चैप्टर चल रहा था लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर का, वो आपका कल फिनिश हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है वाटर रिसोर्सेज का, जो आपका लैंड रिसोर्सेज से नेक्स्ट चैप्टर आता है। ये है 6th चैप्टर इंडिया की बुक का। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज यानी जल संसाधन। जल संसाधन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ह्यूमन बींग्स के लिए वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स यस। किस लिए? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, रिक्रिएशनल थिंग्स, या फिर आपकी एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो जाए, या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो जाए, जो भी चीज़ें जिनके अंदर पानी की ज़रूरत पड़ती है वो सारी की सारी ह्यूमन बींग के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब ये सभी ह्यूमन बींग के लिए इम्पॉर्टेंट है ऑफ कोर्स, तो हमारा जो है जो वाटर है वो भी क्या हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इसने क्या है कि जो जितनी भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो भी हमने ऊपर बोली है, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए हमें वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और किस टाइप का वाटर चाहिए हमें? फ्रेश वाटर की ज़रूरत पड़ती है। फिर आता है, हमने जो है वाटर रिसोर्सेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट आता है सरफेस वाटर और सेकेंड आता है आपका ग्राउंड वाटर। हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेस वाटर की। जो सरफेस वाटर है वो आपका रिवर्स के अंदर, या फिर आपका लेक हो गया, या फ्रेश वाटर अपलैंड्स हो गए, यहाँ पर आपका इजीली पाया जाता है। ये जो वाटर है ये रिपनिशेबल है, यानी दोबारा से बनने वाली जो चीज़ें आ जाती हैं वो आ जाता है ये। अब दोबारा से बनने के लिए क्या चाहिए? जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, जैसे आपके ये आ जाते हैं, जो भी आपके रिसोर्सेज आ जाते हैं, सॉरी, जितने भी आपके ये है, लैंड हो गया, सॉरी लेक हो गया, रिवर हो गया, यहाँ से जो भी आपका वाटर है वो इवेपोरेट होता है, या फिर ओशियन से जो वाटर इवेपोरेट होता है, ओशियन से इवेपोरेट होने के बाद दोबारा से ऊपर जाता है, ऊपर जाके प्रेसिपिटेशन करता है, और दोबारा से यहाँ पर क्या हो जाता है, रेनफॉल होनी शुरू हो जाती है और पानी की अवेलेबिलिटी फुलफिल हो जाती है। नेक्स्ट आता है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर जो है रिन्यूएबल होता है, यानी दोबारा रिन्यू कर सकते हैं, लाइक रॉक्स और एयर्स के थ्रू। ये जो वाटर है ये आपका सप्लाई किया जाता है बाय क्लीन एंड फ्रेश वाटर एंड इट इज़ डिक्रीजेबल, यानी जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो क्लीन और फ्रेश वाटर को क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड जो है डे बाय डे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। वाटर जो है एक क्या आ जाता है, एक म्यूजिक मोस्ट क्रिटिकल रिसोर्स है, जिसके हर चारों तरफ क्या होता है, वर्ल्ड के डिफरेंट, मतलब वर्ल्ड की डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स जो है, थ्रेड्स जो है वो उसके नीचे बैठी हुई होती है। उसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं। फिर यहाँ पर बात करते हैं फ्रेश वाटर, यानी जो वही चीज़ आ जाती है कि हमने वाटर रिसोर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट सरफेस वाटर, सेकंड आया था ग्राउंड वाटर, जो हमने अभी पढ़ा है। तो अब इसमें बताया गया है कि हमारे जो टोटल वाटर है उसके अंदर 97% आपका सेलाइन है, और ओनली 10% आपका क्या आ जाएगा, फ्रेश वाटर आ जाता है। सॉरी 3%। जो वो 3% बचा उसके अंदर से 68% आपका आइस कप्स आ जाता है या ग्लेशियर्स आ जाएगा, और इसके अलावा 0.9 जो है वो आ जाता है ये ग्राउंड नट्स, ये आ जाता है 100 पर ग्राम सॉरी, ये बाकी के अंदर ये आपका ग्राउंड वाटर पाया जाता है। इसके बाद आते हैं सेफ। सेफ के अंदर क्या है आपका, यहाँ पर जो है, सॉरी, लेक्स आ जाएगा, लेक्स और सिंपेज आ जाते हैं, और उसके अलावा रिवर्स आ जाएंगी। जो आपका ग्राउंड वाटर था जो 30% था, इसके अंदर से हमने डिवाइड कर दिया, 30 को 100 मानकर हमने बाकी को डिवाइड कर लिया। तो उस अकॉर्डिंग ये आपका निकल जाता है आपका ग्राउंड वाटर के रिगार्डिंग। ठीक है, मतलब ग्राउंड वाटर कह लो, या फिर एक तरह से पूरा का पूरा जितना भी वाटर है उसके रिगार्डिंग आपका क्लासिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है ग्राउंड वाटर के बारे में, जो आपका अभी बताया था मैंने आपका। ग्राउंड वाटर क्या होता है? सब सरफेस वाटर होता है, यानी जो आपका सरफेस के ऊपर पाए जाने वाला जो वाटर है उसको सब सरफेस वाटर कहते हैं। जो ग्राउंड वाटर है ये क्या है, इस फ्रेश वाटर जो ये फ्रेश वाटर है वो क्या होता है, लोकेट किया जाता है कहाँ पर? पॉन्ड्स हो गए, स्पेस के जो एरियाज हो जाएंगे, या फिर सॉइल हो जाएगा, रॉक्स हो जाएगा, इन सभी के अंदर हम क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर को ढूंढने, ये एक तरह से यहाँ पर ग्राउंड वाटर इजीली यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट आता है वाटर टेबल। वाटर टेबल अ लेवल वेयर द रॉक्स एंड सॉइल्स आर सेचुरेटेड विद ग्राउंड वाटर अंडरग्राउंड, यानी जहाँ पर क्या होता है, जो
आपका ये जो एक लेवल होता है रॉक्स और सॉइल का, जहाँ पर आपकी क्या हो जाती है, जो अंडरग्राउंड वाटर की जो आपकी सैचुरेशन पावर है वो क्या हो जाती है, डे बाय डे कंप्लीट होती चली जाती है, या फिर डे बाय डे आज के टाइम में क्या हो रही है, वो कम होती जा रही है। अब इसका सॉरी एक चीज़ देख लीजिए, जो वाटर टेबल है, वाटर टेबल को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे प्रेसिपिटेशन हो गई, उसके वाटर को सेव करना हो गया। इसके अलावा हम जहाँ पर इरिगेशन ज़्यादा दी जाती है उस एरिया के अंदर इरिगेशन को कम करना आ जाएगा। इस तरह के हम स्टेप उठाकर क्या कर सकते हैं, वाटर लेवल को या वाटर टेबल को हम क्या कर सकते हैं, डिक्रीज़ करने का काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है लगून्स। लगून्स क्या होते हैं, लगून्स एक स्मॉल वाटर बॉडी होती है जो आपका एक एरिया जिसका लैंड से घिरा हो, सॉरी 3 एरियाज लैंड से घिरे होते हैं और सिर्फ एक एरिया क्या होता है, किसी बड़ी वाटर बॉडी या फिर ओशन से घिरा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं लगून। अब इसकी जैसे जो लगून्स है ये हमें क्या डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलती है। अब इंडिया की बात करें, इंडिया में कर्नाटक का पोर्शन देखोगे जहाँ पर आप एक ही तरह से जो एक सीड की तरह से वहाँ पर आपको निशान देखने को मिलेगा, उसको हम लगून बोलते हैं, क्योंकि उसका एक एरिया आपका ग्राउंड वाटर से ओशनिक वाटर से कनेक्टेड और बाकी के 3 एरियाज किससे, आपके लैंड पोर्शन से कनेक्टेड रहते हैं। इसके बाद सी वाटर और बैक वाटर। सी वाटर और बैक वाटर का क्या मतलब होता है, जब सीज के अंदर जो आपकी ये है ये मैकेनिक्स हो जाते हैं, और सॉरी जो आपकी ओशियनिक वाटर है वो डे बाय डे कम हो जा वो क्या करता है, टाइड्स की वजह से अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे तक लेकर जाता है, और जब वो पानी वापस जाता है तो कुछ पानी हमारा पीछे रह जाता है। उस बचे हुए पानी को हम क्या बोलते हैं, बैक वाटर बोलते हैं। अब इस पानी को वापस जाने के लिए कुछ ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ता है, जैसे डैम्स हो गई, टाइड्स हो गए, इन सभी चीज़ों का जैसे ही हमारी इंक्रीज़ हो जाती है हम क्या करते हैं, यहाँ से चले जा सॉरी जो हमारी जो बैक वाटर जब पानी वापस चला जाता है तो ये जो बैक वाटर है वो वहाँ पर एज इट इज़ वहाँ पर स्टेबल रह जाता है। तो इस टाइप का जो प्रोसीजर है वो बैक वाटर का कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपका एक तरह से ये कंसेप्ट क्लियर होते हैं, कंप्लीट होते हैं। बाकी इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना, और आप प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से अपनी बुक के अंदर से पढ़ लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और इसके ऊपर इजीली वर्क किया जा सकता है। ओके।